हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग करेंगे एसएसटी पेडागोजी, जो क्लास 2 है। फर्स्ट क्लास हो चुका है, जा कर के देख लीजिएगा। और आज करेंगे हम लोग क्लास 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएसटी पेडागोजी क्लास आज 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रत्येक अध्ययन के केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में है आंदोलन के समाधान, दूसरा में है आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, तीसरा में है आंदोलन की पृष्ठभूमि, चौथा है आंदोलन के उद्देश्य। तो दोस्तों, आंदोलन के उद्देश्य ये तो होना चाहिए, आंदोलन की पृष्ठभूमि ये भी होना चाहिए, और आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र ये भी होना चाहिए। आंदोलन के समाधान ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरक्षण का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि फर्स्ट है अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, दूसरा में है अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, तीसरा में है विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, तीसरा में है पाठ्यपुस्तकों को आकर्षित बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? आधार पत्र किस पर बल देता है, ठीक है। तो ये है, फर्स्ट है विभिन्न मतों का सामना करना तथा विचारों में अभियासों का परीक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट है याद करने का प्रोत्साहन करना। तो जी नहीं दोस्तों, याद करने का प्रोत्साहन नहीं करना है। याद जहाँ पर भी आ जाइए नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में पेडागोजी आएगा। थर्ड है सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना। तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। आज पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना, पाठ पुस्तकों का अधिक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पाठ पुस्तकों का प्रयोग करना अधिक। तो ये प्रयोग अधिक करने के लिए बोल रहे हैं पाठ्य पुस्तकों को, तो ये भी क्या है? गलत है। तो सही क्या बच गया? तो सही बच गया ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों में अभ्यासों का परीक्षण करना। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, मतलब जो उच्च प्राथमिक स्तर में जो विषय शामिल है उसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो कौन कौन सा विषय शामिल है? तो फर्स्ट में है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, दूसरा में है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण। तो ये नहीं है दोस्तों। तीसरा में है राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। तो ये समाजशास्त्र भी नहीं है, ये इंटर लेवल से पढ़ाई शुरू होती है। फोर्थ में है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो दोस्तों ये पर्यावरण भी इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? कठिन है, आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन अभी यही लग रहा है, देखते हैं और आगे क्या है। ये है रट कर याद करना, यहाँ पर रट लिखा हुआ था, रात लिखा गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। रट कर सीखने पर बल देना। तो दोस्तों रट कर सीखने पर कभी भी जोर नहीं देना है, ठीक है। तीसरा है प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिख पाएंगे।
तो संक्षिप्त विवरण भी नहीं लिखेंगे पाठ्य को। फोर्थ है प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग करेंगे, प्रश्न उत्तर तकनीकी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या चीज़ है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में में उपयोगी है। अब इसमें क्या उपयोगी है? फर्स्ट है व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा है एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, तीसरा है इतिहास के कल्पित कथा के रूप में चरित्रित करने में, चौथा है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न, दोस्तों ये विभिन्न आ गया, ठीक है, आयामों का सजीव चित्रण करना। यानी सबसे बेहतर नंबर और सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सी है, तो ये फोर्थ ऑप्शन ठीक है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो ये है समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करना। तो जी नहीं, समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करना वो कहलाता है निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, ये क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बच्चों को श्रेणियों में बांटना आ गया, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। तो इसमें क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, यानी 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ्य को शिक्षक ब अभी पढ़ रही है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? ठीक है, ये ब को क्या करना चाहिए? 1 में है विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। 2 में है वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। 3 में है विभिन्न शासकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना। और 4th में है अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर फिर से याद आ गया, जहाँ पर भी याद आ जाएगा उसको हमेशा इग्नोर करना है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ये बेस्ट ऑप्शन है 1, विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो फर्स्ट में है मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके। तो दोस्तों ये भेदभाव को इससे कम नहीं किया जा सकता है, इससे दूर नहीं किया जा सकता है। संविधान के आमुख्य को प्रदान करके, तो इससे भी नहीं किया जा सकता है। उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप उन्हें छोड़ देंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बच गया? तो इसका आंसर बच गया 4th ऑप्शन, और यही सही हो जाएगा। सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या लिखा गया है? कैर लिखा गया, ये गलत है। ये विभिन्न, ये गलत है। विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, क्या बोल रहे हैं? विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके क्या करेंगे? भेदभाव को दूर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? ये बोल रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? तो सत्र के अंत में किया जाता है तो नहीं, इकाई के अंत में किया जाता है तो नहीं, इकाई को पढ़ने के पूर्व किया जाता है, मतलब जो पाठ पढ़ रहे हैं उसके पूर्व किया जाता है, तो ये भी नहीं किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पढ़ा रहे हैं तो उसी वक्त बच्चों से हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहना है, तो वही हो गया क्या? मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक। और मूल्यांकन हो गया जो टॉपिक खत्म हो गया, उसका बाद जो मूल्यांकन होता है उससे बोलते हैं मूल्यांकन। और यहाँ पर रचनात्मक पूछा जा रहा है, जो समस्या को
पहले पता लगाया तो पता लगाना हो गया निदानात्मक, और जब पता लगाने के बाद उसको सुधार कर रहे हैं तो वो हो गया रचनात्मक। तो उसको पढ़ते पढ़ते उसी वक्त पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रचनात्मक। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। फर्स्ट है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। सेकेंड है संसाधनों के इष्टतम नियमित नियमन को समझना। तीसरा है बहुलवाद को समझना। चौथा है पर्यावरण एवं संस्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण संसाधन में विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अलादीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक इंसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपयुक्त प्रश्न में किस को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब इसमें बोल रहा है कि किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इतिहास के संदर्भ में कल्पना, दूसरा है साहित्य का महत्व, तीसरा है स्रोतों का महत्व, और चौथा है संस्कृत का सम्मानना। संस्कृत का क्या कर रहा है, सम्मान। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इतिहास के संदर्भ में कल्पना। मतलब ये इतिहास को क्या कर रहा है, तुलना करने के लिए या कुछ भी करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इतिहास के संदर्भ में कल्पना हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह लड़कियां क्यों अपनाई गई है? फर्स्ट है दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। सेकेंड में है यह बताना कि प्रस्तावना कैसी दी जा सकती है। थर्ड में है पंचवीं की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, और चौथा में है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। जहाँ पर भी ये खोज आ गया आप लोग आँख बंद करके इससे टिक लगा दीजिएगा, 100% सही होगा, क्योंकि खोज पूछताछ खोज विधि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में। तो दोस्तों याद करने जहाँ पर भी आ गया तो ये याद करना वाला तो पहले इसको इग्नोर कीजिए, इससे आगे मत जाइए। दूसरा है अंतिम वक्तव्य के रूप में, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। तीसरा में आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, क्या बोल रहे हैं, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ज्ञान के भंडार के रूप में। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वितरित आरेख किसके लिए उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, दूसरा है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, तीसरा है विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। ग्रेड का निर्धारण करना, तो जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने का संसारीकरण करना, ये भी नहीं होगा। प्रस्तावित शास्त्र के अंत में मूल्यांकन करना, तो जी नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना।
फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि। फर्स्ट में है, इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। दूसरा है, विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे वे है वैसे स्वीकार करना चाहिए। थर्ड में है, वे जैसे पाठ्य पुस्तकों को वर्णित है उसी प्रकार के हैं। चौथा में है, ये संसाधन प्रभावशाली नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है जैसे है वैसे स्वीकार करना, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है पाठ्य पुस्तकों की वर्णित, ये भी गलत हो जाएगा। ये संस्थान प्रभावशाली नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए इसका भाषा, तो इसका भाषा कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट में है, मुख्यतः समूह का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये नहीं करती है, गलत है। दूसरा में है मुश्किल, ये भी गलत है। तीसरा में है पश्चात पूर्व, तो ये भी गलत है। तो बच गया क्या, तो बच गया फोर्थ ऑप्शन, तथ्य और संवेदनशील। ठीक है, ये जहाँ पर भी संवेदनशील आ जाए ये सही होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए। फर्स्ट में विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, फिर याद आ गया, याद जहाँ पर आ जाएगा इस नेगेटिव को हमेशा इग्नोर कीजिएगा। 2 में है, केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तिथियों पर नहीं। जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो तिथियों पर अगर बल नहीं देंगे तो समझ में कैसे आएगा। और यहाँ पर भी केवल आ गया, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या है, तिथियों, मूल्य तथा आदर्शों पर बल देना, ये सही है। केवल, फिर से केवल आ गया, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्ययन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। तो दोस्तों किस मुख्य बिंदुओं का चाहेंगे, तो 1 है, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। 2 है, भौतिक संसाधनों का महत्व। 3 है, मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग। और 4th है, जनसंख्या का वितरण। तो ये क्या होगा, तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। क्या होगा, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। बाकी सारे गलत हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 20 में आप लोगों को कितना आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।